तो हेलो गाइस, माय नेम इज आशीष और मैं आ गया हूँ अपनी न्यू वीडियो के साथ जिसमें है बहुत सारा फन। तो बिना देर किए वीडियो शुरू करते हैं। Acknowledge me. तो गाइस आज के वीडियो में हम बात करने वाले डब्ल्यू कुछ बेहतर स्टोरीज के बारे में। तो पहली स्टोरी है गाइस, वो है गाइस मोस्ट पॉपुलर फेमस कपल्स इन डब्ल्यू के ऊपर। मतलब मोस्ट पॉपुलर कपल अगर कोई बोले डब्ल्यू में तो यार सबके दिमाग में एक ही बंदा आता है जो है द मिज एंड मरीज। द मिज और मरीज का आपको पता है कि पॉपुलर कपल इसलिए भी है क्योंकि वो गाइस एक तो मिज एक हॉलीवुड टाइप के बंदे और एकदम मॉडल टाइप के बंदे और ऊपर से उनका मिस शो है और मिज एंड मिसिस शो भी उनका चलता है। आपको पता है कहते टीवी पर चलता है, वो कहते मरीज और मिज के मिला के वो भी बहुत अच्छा चलता है। इस तरह पॉपुलर कपल में हम मिज और मरीज को बहुत ऊपर रखते थे जो कि एक वैल्यूबल चीज है कि ये बहुत अच्छे हैं, लेकिन अगर देखा है तो इनको टक्कर कोई दे सकता था तो वो जॉन सीना और निकी बेला दे सकते और ये मोस्ट पॉपुलर कपल डब्ल्यू के हो सकते हैं। लेकिन क्या सबको पता है कि जॉन सीना और निकी बेला का तो ताका बढ़ने से पहले ही शायद सब कुछ खत्म हो गया, तो इनका कुछ हो नहीं पाया। लेकिन अगर अभी के क्रम में कहा जाए तो एक ऐसे शख्स है डब्ल्यू के जो कि मिज और मरीज से ज़्यादा सक्सेसफुल है डब्ल्यू के मोस्ट पॉपुलर कपल्स में कहा है तो वो दोनों के दोनों की मैं कहूँ तो उनके टक्कर का मुझे नहीं लगती अभी के टाइम में कोई है डब्ल्यू में ना, शायद से कभी कुछ टाइम बाद आएगा। तो मैं बात कर रहा हूँ सेथ रॉलिंस और बेकी लिंच की। अब मुझे बताओ ऐसे इनके अलावा आपको कौन सा बेस्ट पॉपुलर कपल लगता है डब्ल्यू का पॉपुलर प्लस में सक्सेस। अब सेथ रॉलिंस को उठा के देखिए जाए तो सक्सेस सेथ रॉलिंस की फर्स्ट एवर एनएक्सटी चैंपियन हो रहे हैं, शील्ड के मेंबर हो रहे हैं, वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन रहे, बेस्ट मनी इन द बैंक विनर वो रहे, रॉयल रंबल उन्होंने जीता, ब्रॉक लेसनर जैसे बंदे को रहा, रोमन रेंस को रहा, केन को रहा, बेक्शियो को रहा, मतलब ब्रॉन स्ट्रोमन, ओमास, इतने बड़े बड़े अच्छे सुपरस्टार लेजेंडरी सुपरस्टार को हरा के ऊपर बैठे हैं। तो आप खुद सोचो यार कि सेथ रॉलिंस की वैल्यू कितनी ज़्यादा और अभी के टाइम में वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन में अगर उनके अपोजिट में दिखाया जाए फीमेल वर्जन में तो वो है कैसे मेरा मैन बैकी लिंच, बिग टाइम बैकी। वो भी ग्रैंड स्लैम चैंपियन है, अभी के टाइम पर एनएक्सटी वुमेन चैंपियन है और उससे पहले क्या था डब्ल्यू वुमेन चैंपियन थी, रॉ वुमेन चैंपियन लॉन्ग जाएगी, रॉ वुमेन चैंपियन एक टाइम पे थी, स्मैकडाउन वुमेन चैंपियन, बेस्ट एवर बेस्ट हील डब्ल्यू की। और इतनी ज़्यादा पॉपुलर थी एक टाइम में रोमन का भी खड़े नीचे करते थे टाइम में जब उन्हें लूकीमिया हो गया। तो देख के जाए तो रोमन मतलब बैकी लिंच और सेथ रॉलिंस भाई दोनों अपने आप में टक्कर वाले बंदे हैं। और मुझे नहीं लगता है कि कुछ टाइम के लिए कहते हैं डब्ल्यू को ऐसे सुपरस्टार डब्ल्यू में आएंगे जो कि बैकी लिंच और क्या कहते हैं सेथ रॉलिंस की जगह ले सकते हैं, फ्यूचर में ले। लेकिन अगर देखा है तो ईएसटी बियांका ब्लेयर एक बहुत बेस्ट सुपरस्टार, लेकिन उनको जो हस्बैंड है कहते हैं मॉन्टस वो थोड़ा भी लेवल कम है। तो ऐसे में बहुत सारे सुपरस्टार जैसे ब्रॉन स्ट्रोमन हो गए, रैकेल रॉड्रिगेज हो गई, बहुत सारे हैं, लेकिन जो टॉप लेवल के बंदे हैं वो सेथ रॉलिंस और बैकी लिंच है। तो आपके क्या थोड़ा सा आप मेरी कमेंट जरूरत, आपको भी लगता है कि सेथ रॉलिंस बैकी लिंच बेस्ट है या फिर कोई और भी सुपरस्टार इनके अलावा भी है? तो चलते हैं गाइस नेक्स्ट चीज के ऊपर जो है गाइस फेस ऑफ डब्ल्यूडब्ल्यूई का। भाई फेस ऑफ डब्ल्यूडब्ल्यूई की ऐसी चीज़ है जो कि गाइस मतलब मोमेंटम को बहुत ज़्यादा अच्छा बनाया था, स्टोरी को बहुत ही बढ़िया बनाया था। ऐसे में देखा जाए तो कोई जो दो बड़े सुपरस्टार आमने सामने आ जाए तो वो चीज़ बहुत ही ज़्यादा फीलिंग के साथ जाती है। ऐसी कुछ फेस ऑफ्स के बारे में आके डब्ल्यू में बात करने वाले मतलब देखा है तो ऐसे तो फेस ऑफ जैसे आप देख रहे हो रिया रिप्ली को, रिया रिप्ली काफ़ी टाइम बार ब्लड लाइन के सामने आ चुकी है, कितनी बार आई, लेकिन उस टाइम पर ब्लड लाइन के टाइम में आई है जब वहाँ पर रोमन रेंस नहीं होती, जबकि यार रोमन रेंस हो तो वो बात ही अलग हुई। जो रिया रिप्ली आपको तो पता है कि उसे बहुत ज़्यादा ब्लड मतलब बहुत वैल्यूबल दिखाया था, वुमेंस वर्ल्ड चैंपियन और बेस्ट है अभी डब्ल्यू पे वुमेंस में चल रही है। और रोमन रेंस को पता है कि ट्राइबल चीफ है, हेड ऑफ द टेबल। तो रिया रिप्ली का ऐसा सीन है भाई जे उस इन लोगों के सामने सीना तौन के खड़े हो जाती थी। तो अगर वहाँ पर अगर रोमन रेंस हो तो रोमन रेंस और रिया रिप्ली का मीटअप देखने को मिले ना भाई फेस ऑफ देखने में वो बहुत ज़्यादा कमाल का। मैं देखा जाए तो डब्ल्यू में ये एक स्टोरी लाइन को बहुत अच्छा चलाने के लिए है, लेकिन आगे चलिए फ्यूचर में मुझे लगता नहीं कि ये चीज़ हो सकती। अभी तक पॉसिबिलिटी में सिर्फ डब्ल्यू थोड़ा थोड़ा करके दिखा रही है। ब्लड लाइन में एक्नॉलेज मी वाली सीनों का कहते पॉल एमन ने कहता है हाथ में हाथ रिया रिप्ली के साथ, लेकिन कभी भी हमें ये मोमेंट नहीं देखने को मिला कि रोमन रेंस रिया रिप्ली सामने। तो देखते हैं कि फ्यूचर में शायद से लोग आमने सामने आ जाए। और नेक्स्ट जो है फेस ऑफ वो है गाइस हमारे इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन गुंथर और वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन सेथ फ्रिकिन रॉलिंस का फेस ऑफ। भाई इन दोनों का फेस ऑफ होना एक बार बहुत जरूरी है। देखा है सेथ रॉलिंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन एक बार भाई गंथर का भी जो लेवल है डब्ल्यू का वो बहुत ज़्यादा ऊंचा है भाई, वो बहुत कभी नॉर्मल नहीं है। उनकी कोई भी डब्ल्यू में स्ट्राइक भी नहीं तोड़ पाया। तो अगर फ्यूचर में कहते हैं जैसे कहा जा रही गुंथर कहते हैं रेसलमेनिया जीत सकते हैं मतलब रॉयल रंबल, तो क्या पता क्या वो चैलेंज कर दिया सेथ रॉलिंस को। तो अगर ऐसा होता है कि सेथ रॉलिंस और गुंथर का फेस ऑफ देखने मिले भाई वो बहुत ज़्यादा पैसा वसूल वाली चीज़ होगी। तो तो चलते सीधा नेक्स्ट फेस ऑफ की तरफ। तो नेक्स्ट फेस ऑफ है कैसे रोमन रेंस और गुंथर का फेस ऑफ। भाई गुंथर को मैं इसलिए बीच में ला रहा हूँ कि गुंथर भाई अभी आपको भी पता है यार कि वो डब्ल्यू की बहुत ही बड़ी वैल्यूबल चीज़ में आ रहा है क्योंकि वो लॉन्गेस्ट रहेगी इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन ऑफ ऑल टाइम है। तो देखा जाए तो अगर एक तरह से हम
ट्राइबल चीफ रोमन रेंस हो और एक तरफ से गुंथर सामने है ना भाई, अभी के टाइम में मतलब ये तो ना बिल्कुल में फेस ऑफ नहीं देखने को मिला भाई। इनकी जो स्टोरी लाइन है बिल्कुल हट के चलते हो, कहीं पे भी किसी भी एंगल पे नहीं ये मोड़ पे टकराती दिखे। सिर्फ पॉल हेमन से एक टाइम में गंथर टकराया, जब गंथर ने उनके थोड़ा टाइम के लिए काम भी किया था ट्राइबल चीफ के कहने पे, तो लेकिन ट्राइबल चीफ और गंथर को एक ना एक बार आमने सामने आना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही बड़ी वैल्यू वाले भाई। देखा जाए लेजेंड है दोनों के टाइम पे, अभी के टाइम पे गुंथर आपको पता है क्या बेस्ट लेवल का चल रहा है बंदा, उसको डब्ल्यूडब्ल्यूई में हरा नहीं पा रहा है, चाहे ड्रू हो चाहे ब्रॉन हो कोई भी। और रोमन रेंस आपको पता है कि ट्राइबल चीफ है, तो मैं तो चाहूंगा भाई एक ना एक बार कहते हैं ट्राइबल चीफ रोमन रेंस और कहते हैं ब्रिंग जॉर्डन गुंथर का फेस ऑफ होना चाहिए, जो कि बहुत ज़्यादा कमाल का होगा। नेक्स्ट फेस ऑफ की बात कही जाए तो वो तो गाइस मतलब कभी डब्ल्यू में शायद अब इम्पॉसिबल मतलब पॉसिबल ही नहीं हो सकता, मतलब वो है गाइस हमारे द रॉक और रोमन रेंस का फेस ऑफ। पता है आपको दोनों की दोनों समॉ फैमिली के मेंबर्स है, दोनों ही ट्राइबल चीफ वाले पोजीशन में थे एक टाइम पर। मतलब रॉक ऑफ पता है कि रोमन रेंस से बहुत वैल्यूबल ऊपर थे एक टाइम पर, अभी रोमन रेंस बहुत ज़्यादा हेड ऑफ द टेबल। और काफ़ी टाइम में सुनने हमारे कि रोमन रेंस और रॉक का मैच रेसलमेनिया कराओ, लेकिन रॉक का इतना बिजी शेड्यूल होने की वजह से इसे नहीं हो पाती। इस बार स्मैकडाउन पर हमें रॉक का रिटर्न देखने को मिला, लेकिन वहाँ पर हमें ट्राइबल चीफ नहीं देखने को मिला। और अगर ऐसे फीचर में भी होता है कि ट्राइबल चीफ रोमन और द रॉक सामने आमने सामने आते तो भाई वहाँ पे ओरिजिनल हेड ऑफ द टेबल जिसे रॉक को कहा जाता है वो सामने आएंगे, तो भाई एनोस फैमिली की अलग ही वैल्यू है। कि अभी के टाइम में एनोस फैमिली सबसे जो वैल्यूबल पॉपुलर है वो रोमन रेंस ही है, और अगर उनके सामने रॉक आते तो भाई वो चीज़ देखने वाली होगी। तो चलते हैं नेक्स्ट स्टोरी की तरफ, जो है हमारे अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स को लेके। भाई कोडी रोड्स आपको पता है कि अभी के टाइम में क्राउन ज्वेल का टाइम है, क्राउन ज्वेल डब्ल्यू का बहुत ही बड़ा पेपर हुआ था, वो कोई छोटा मोटा पेपर नहीं होता, और वहाँ पर अगर कोडी रोड्स को मैच ना मिले ऐसे तो हालात नहीं। लेकिन अभी जैसे हालात चल रहे कोडी रोड्स के लोग मुझे बंदा सामने दिख भी नहीं कि जो कहते हैं क्राउन जो है लड़ने वाले, क्योंकि आपको पता है कि अनडिस्प्यूटेड टाइटल्स हार चुके, तो अगर ऐसा होता है टाइटल्स होते तो वो शायद से क्या जजमेंट डे से किसी न किसी लड़ लेते, लेकिन हमें टाइटल है नहीं। और जे उसे की फाइट के आपको पता है कि जिम्मी उसे से पंगे हो चुके हैं, सोलो के जॉन सीना के साथ दिखा रहे हैं, जॉनसन ने बुक की है। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि अगर कहते हैं कोडी रोड्स को डब्ल्यू में क्राउन जेल में कोई मैच मिलना चाहिए, मैं चाहूँ तो इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए मैच मिलना चाहिए, वो भी गंथर के अगेंस्ट में। क्योंकि मैं इसलिए भी कह रहा हूँ यार, आपको पता है गंथर रिंग जनरल है, उनके लायक का बंदा भी मुझे डब्ल्यू को दिख नहीं रहा, उनके लायक का और बंदे तो है सेथ रॉलिंस, कोडी रोड्स, रोमन रेंस, यही लोग हैं। और अगर कोडी रोड्स राउंड में लड़ते हैं तो यार ये चांस है कि 90% कोडी रोड्स जीत भी जाएंगे। लेकिन अगर वो IC टाइटल जीतेंगे फिर उनके नेक्स्ट टाइटल का क्या होगा, जो कि वर्ल्ड टाइटल को उन्होंने बुक किया है। तो ये फ्यूचर में नहीं हो सकता कि क्राउन जो में गंथर वर्सेस हमें कोडी रोड्स का मैच देखने को मिला, क्योंकि ये बहुत ही अलग लेवल का हो जाए कि कोडी रोड्स एक लेवल के बंदे और गंथर भाई ऐसे छोटे छोटे बंदे हैं नहीं कि वो टाइटल अपना हार जाए। तो ये फ्यूचर में लगता नहीं कि होएगा, तो देखते हैं क्या होने वाला। कि अभी कहते हैं जॉन सीना और सोलो का भी कुछ फिक्स नहीं हुआ, लेकिन फिक्स इतना 90% है कि भाई इन दोनों के बीच में मैच होगा। और अगर ऐसा होता है कि जॉन सीना वैसे हमें कोडी रोड्स का मैच क्राउन में देखने मिलता है तो वो भी अच्छा ही है, लेकिन यहाँ पे इतना मुझे पता है कि जॉन सीना ये मैच को हार जाएंगे। तो आखिर क्या थोड़ा सा आपने कमेंट सेक्शन में बताया आपको क्या लगता है कि कोडी रोड्स से कौन सा मैच बन सकता है रोल में बेस्ट, क्राउन जेल में क्या होगा, इस फिन बैलर हो सकते हैं सिंगल्स मैच में, या डेमिन पीस के साथ सिंगल्स मैच हो सकता है, या फिर गुंथर, या फिर जॉन सीना। तो आज की वीडियो यही थी कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कमेंट शेयर एंड मुझे बना सब्सक्राइब करें, यानी कि क्या आपका मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।